बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैदल हज जाने वाला एक अजीब वाक़या। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या एक आसिफ नाम के शख्स का बताया जाता है जिसके बाप का नाम जुनैद था। वो जुनैद नामी शख्स अपने बेटे आसिफ से कहता है, बेटा मुझे हज जाना है और तुम मेरी तमन्ना को पूरा करोगे। तो बेटा आसिफ जब ये बात को सुनता है तो उसके दिल में ये शौक़ पैदा होता है कि मैं भी अपने बाप के साथ मदीने की ज़ियारत करूँगा। उस वक्त में आसिफ ने मेहनत को करना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से काम करता और उसने रुपया पैसा जमा करके अपने बाप की तमन्ना को पूरा करने का इरादा कर लिया। एक दिन बाप के पास आता है और आने के बाद कहता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो आरज़ू है पैदल हज जाने की, वो आज मैं पूरी कर दूंगा। आज हम दोनों बाप बेटे पैदल हज के लिए रवाना होंगे। हमारे पास मालो दौलत भी अब जमा हो चुका है। बेटे ने अपने बाप के सामान को तैयार किया और दोनों बाप बेटे अपने सामान को तैयार करने के बाद ये पैदल हज के लिए रवाना हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हज के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते इसके बाप को जब ये जंगल से गुज़र रहे थे तो उस वक्त में कश्ती से बैठकर हवाओं का इंतज़ार किया जाता था। ये दोनों कश्ती पर बैठ कर के हवाओं का इंतज़ार कर रहे थे। एक हवा का ऐसा झोंका आया जो इनको कश्ती पार करा देता है। फिर ये एक जंगल से गुज़रते हैं और उस जंगल से गुज़रने के बाद वहाँ एक पत्थर मौजूद था। उसके बाप को उस पत्थर से ठोकर लगती है और इसका बाप इंतकाल कर जाता है। इसका बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है। जब उसने देखा कि मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, उसने सोचा कि अब मैं तन्हा अकेला अपने बाप के जनाजे को कैसे दफनाऊंगा, अपने बाप को कफन कैसे दूंगा, गुस्ल कैसे दूंगा। ये सोच ही रहा था, क्या देखता है आसमान से 30 लोग उतर के आते हैं जो सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, सफ़ेद टोपियाँ पहने हुए इसके बाप के करीब आते हैं। और वो लोग इसके बाप के करीब आने के बाद इसके बाप के ठोकरे मारते हैं और मुंह पर थूकते हैं और चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से फिर थोड़ी देर के बाद आसमान से 5 लोग उतरते हैं और वो भी इसके बाप के करीब आते हैं और वो भी वही सलूक करते हैं जो उन 30 लोगों ने इसके बाप के साथ किया था। इसके बाप के ठोकरे मारते हैं और मुंह पर थूकते हैं और चले जाते हैं। आसिफ का कलेजा मुंह को आ रहा था, इसलिए कि बाप के चेहरे पर ठोकरें मारी जा रही थी, बाप के चेहरे पर थूका जा रहा था। आसिफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे बाप से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, मेरे बाप से कौन सी ख़ता हो गई जिस गुनाह की सज़ा मेरे बाप को इतना बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है। फिर देखता है आसमान से 2 लोग उतरते हैं, वो भी सफ़ेद लिबास पहने हुए इसके बाप के करीब आते हैं और करीब आने के बाद इसके बाप के ठोकरे मारते हैं, मुंह पर थूकते हैं और चले जाते हैं। आसिफ बिलख रहा था कि आखिर मेरे बाप से कौन सी ऐसी ख़ता हो गई, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जो इतनी बड़ी सज़ा मेरे बाप को दी जा रही है। फिर देखता है आसमान से एक शख्स उतरता है जो सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, सफ़ेद अमामा बांधे हुए इसके बाप के करीब आता है। आसिफ ने सोचा कि ये भी वही लोगों में शामिल है, लेकिन ये तन्हा है तो मैं भी तन्हा हूँ। आसिफ ने सोचा मेरी जान चली जाए लेकिन बाप के चेहरे पर थूकने नहीं दूंगा, बाप के ठोकरे नहीं मारने दूंगा। आसिफ अपने बाप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उधर से ये शख्स जो सफ़ेद लिबास पहना हुआ इसके बाप के करीब आ रहा था, उसने कहा,
بیٹا اپنے باپ کو دفنانا چاہتے ہو؟ آصف نے کہا ہاں میں اپنے باپ کو دفنانا چاہتا ہوں۔ کہا میں تمہارے باپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کہا آپ میرے باپ کی مدد کریں گے؟ آخر کیوں؟ جو 30 لوگ آئے انہوں نے میرے باپ کی مدد نہیں کی، وہ بھی آپ کی طرح لباس پہنے ہوئے تھے، آپ کی طرح عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ جو 5 لوگ آئے انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی، جو 2 لوگ آئے انہوں نے میری مدد نہیں کی، تو آخر آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت آصف کو اس شخص نے جواب دیا تھا، بیٹا جو 30 لوگ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ رمضان المبارک کے روزے تھے۔ تمہارے باپ نے کبھی رمضان المبارک کے روزوں کو نہیں رکھا۔ اگر تمہارا باپ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھ لیتا، اللہ ان رمضان کے روزوں کے ذریعے تمہارے باپ کی مدد فرما دیتا۔ آصف کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے، آصف کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ آصف نے سوال کیا جو 5 لوگ آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا جو 5 لوگ آئے تھے وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں۔ تمہارے باپ نے کبھی نمازوں کو نہ پڑھا، تمہارا باپ نمازوں کو پڑھ لیتا، اللہ ان نمازوں کے ذریعے تمہارے باپ کی مدد فرما دیتا۔ آصف کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ پھر پوچھتا ہے آصف کہ جو 2 لوگ آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا جو 2 لوگ آئے تھے وہ عیدوں کی نمازیں تھیں، تمہارے باپ نے عیدوں کی نمازوں کو بھی نہ پڑھا۔ اگر تمہارا باپ عیدوں کی نمازوں کو پڑھ لیتا، اللہ ان نمازوں کے ذریعے تمہارے باپ کی مدد فرما دیتا۔ کہا تو آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آخر میرے باپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو آپ میرے باپ کی مدد کرنے آئے ہیں؟ کہا تمہارے باپ ایک مرتبہ میلاد رسول میں تمہارا والد بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ایک عالم دین کی تقریر ہو رہی تھی، اسی درمیان ایک عالم نے کہا کہ سب لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں درود پڑھو۔ اس وقت تمہارے باپ نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ درود پڑھ لیا، وہ درود کا صلہ اللہ نے مجھے بنا کر بھیج دیا۔ مسلمانوں ایک درود اللہ کا بھیجا ہوا کس طریقے سے مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم نے بھی نمازوں کو ضائع کیا ہے، ہم نے بھی نمازوں کو ترک کیا ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے والی یہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے توبہ پہ قائم رہو۔ دوستو دین کی بات سن کر آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔